दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, यूरेटर, सर्विक्स एंड वेजाइना। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ओवरी आपने डायग्राम में देखा होगा, वन पेयर्ड होती है, ओवर इरेगुलर शेप्ड होती है, लोकेटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी। बेटा ये एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, जबकि रेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होते। उनमें स्पर्म को नरिश के लिए डेवलपमेंट के लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ एग के लिए, ओवा के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओवरी इज़ लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, प्रोड्यूस ओवा यानी एग सेल्स बनाती है एवरी मंथ इन अल्टरनेट मैनर। कहने का क्या मतलब है मेरा, प्लीज़, दैट मीन्स कि जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और किसी कोई फीमेल गर्ल अगर मतलब जो चाइल्ड है वो फीमेल है, ठीक है, उसका सेक्स जो है वो फीमेल है और वो माँ के यूट्रस में ग्रो अप कर रही है, यानी कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और उसका जो आने वाला बच्चा है वो बेबी गर्ल है। तो उस टाइम फीटस में जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तभी नेचर ओवरी का प्रोडक्शन, ओवरी में सारे ओवा प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ओवरी में oogenesis ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, oogenesis नहीं होती है आफ्टर बर्थ के बाद या मतलब मेच्योरिटी के बाद, प्यूबर्टी एज पे oogenesis नहीं होगी। ओवरी ओवा लेकर आती है अपने साथ, ठीक है। तो क्या होता है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल पे डेवलप होते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड का स्टार्ट होना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना, ठीक है, पिच टोन का हाई हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जब चेंजेस होते हैं बॉडी में फीमेल के, तो दे आर दैट एट एज नोन एज प्यूबर्टी, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना। तो क्या होता है उस टाइम पे ओवरी से ओवा रिलीज होते, दैट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। ओवा रिलीज हो रहे हैं और हर मंथ अल्टरनेट मैनर से एक ओवरी से एक होगा, ठीक है। तो सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन करती हैं, लाइक कौन सा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल के लिए। अब प्रोजेस्ट्रॉन भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो फीमेल गर्ल, ऐसी लड़कियां जो मैरिड नहीं है या प्रेग्नेंट नहीं है उनके अंदर नहीं होगा, नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन का भी होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड। नाउ वी डिस्कस ओविडक्ट। नाउ वी डिस्कस ओविडक्ट। ओविडक्ट आपने देखा, ओवरी से साइड से दो फनल टाइप के जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक फनल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जुड़े हुए थे। तो वो दो जो ट्यूब हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओविडक्ट, इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। वन पेयर होती हैं, एराइज बोथ साइड ऑफ ओवरी से निकलती हैं, फनल शेप्ड होती हैं। एफ टी मतलब फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन बेटा तीन पार्ट होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो जस्ट ओवरी से अटैच होते हैं, तो ऐसा लगता है ओवरी जस्ट हैंगिंग पोजीशन में और वहाँ से जो ओवा होता है जस्ट इसी के अंदर आके गिरता है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच टू ओवरी कॉल्ड फिम्बरी होता है। एक ब्रॉड पार्ट होता है जो फनल जैसा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पुला कहते हैं। एंड नैरो ट्यूब लाइक पार्ट्स होता है कॉल्ड इस्थिमस। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस हियर इन फेलोपियन ट्यूब में तो होता है। अभी आप छोटे हैं और जूनियर क्लासेस में तो ओविडक्ट पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, पर ओविडक्ट में भी कहाँ होता है, तो इस्थमस में होता है। एफ टी फेलोपियन ट्यूब कैरीज ओवा ले जाती है फ्रॉम ओवरी से टू द यूट्रस तक। एफ टी फेलोपियन ट्यूब इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बोथ साइट ऑफ फेलोपियन ट्यूब ओपन इनटू द यूट्रस, आके कहाँ खुलती हैं, यूट्रस में। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूट्रस। और नेक्स्ट यूट्रस अभी आपने डिस्कस किया, ऑल्सो कॉल्ड बॉम्बी कहते हैं इसको, हमने अभी डिस्कस किया था। ओविडक्ट, अभी ओविडक्ट दोनों आके कॉमन चैम्बर में खुली थी, दैट इज़ कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस ऑल्सो कॉल्ड बॉम्ब कहते हैं। हेलो, हॉलो होता है, सॉरी, हॉलो होता है, खोखला, मतलब एक बैग, पियर शेप्ड है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थैला है, जहाँ पर व्हेन अ फर्टिलाइज एग आके क्या होगा, इम्प्लांट होगा यूट्रस की यूट्राइन मेम्ब्रेन से और ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा इसका फीटस का, ठीक है। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर। सर्विक्स क्या है, इट इज़ अ लोअर एंड नैरो पोर्शन है यूट्रस का, जहाँ यूट्रस आके एक पतला रास्ता बनाता है, विच इज़ कॉल्ड सर्विक्स, विच ओपन्स इनटू वेजाइना में फिर खुलता है। तो सर्विक्स की ओपनिंग है वेजाइना, ठीक है। अब वेजाइना क्या रिसीव करता है, स्पर्म करता है फ्रॉम मेल पार्टनर से, और सर्व एज अ बर्थ कैनाल का काम करता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ड्यूरिंग द लेबर पेन और बर्थ के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे, वेजाइना एक्ट एज ए बर्थ कैनाल, बेबी यहाँ से ही पास आउट होके इन दिस वर्ल्ड दुनिया में आता है, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज वेजाइना, ठीक है।
अब आपको बता दें कि वेजाइना पे एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ कॉल्ड हाइमेन मेम्ब्रेन। तो हाइमेन मेम्ब्रेन इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ अ वर्जिनिटी। ऐसा नहीं है कि जिसके पास हाइमेन मेम्बर नहीं है दे आर नॉट वर्जिन, ठीक है। हाइमेन मेम्ब्रेन हार्ड वर्किंग लेडी, एथलीट्स, स्विमिंग करने और साइकिलिंग करने से ड्यूरिंग योर मैंचुरेशन पीरियड बिकम अ रप्चर, फट जाती है, तो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल योर वर्जिनिटी, अंडरस्टैंड। तो नाउ वी कंप्लीट आवर और पहले फर्स्टली वी डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्प्लीटली, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा कि भाई मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवा भी है, स्पर्म भी है, तो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। लुक एट दैट नाउ। फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा और कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। स्पर्म ओवा फ्यूज हुए, जायगोट बना। द मेल गैमेट एंटर करेगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक दैट इज वेजाइना बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन के थ्रू, ठीक है। स्पर्म आर हाईली एक्टिव होते हैं, विच स्विम टू द यूट्रस में तैरते हुए जाते हैं थ्रू सर्विक्स के एंड देन पास इनटू द ओविडक्ट दैट इज एफ्टी फैलोपियन ट्यूब में। अब फर्टिलाइजेशन तभी होगा अगर वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के वहाँ पे एग ओवा प्रेजेंट होगा, यानी सेम टाइम स्पर्म के पहुँचने का और सेम टाइम ओवा के आने का हो, ठीक है। व्हेन स्पर्म रीचेस टू द ओवा के पास पहुँचा सेम टाइम पे इट पेनिट्रेट इनसाइड द ओवम। ओवम की लेयर जो जेनुपेलोसिडा बहुत मेम्ब्रेन होती है बेटा, ओवा को कवर करे हुए उनको पेनिट्रेट करता है एंड फिर क्या होता है सिनगैमी होती है, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाता है, मेल और फीमेल पार्टनर के न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं, टेक्स प्लेस होगा एंड दे फॉर्म जायगोट। अब जायगोट में बहुत सारे अंडरगोज मैनी माइटोटिक डिवीजन होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे सेल बनेंगे, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32, 64, 64, 128 ऐसे सेल बनती जाएंगी और इन कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। अब देखिए क्या होता है जब 4 to 16 सेल बनती है दैट इज़ कॉल्ड ब्लास्टूला, फिर उसके बाद मारूला, फिर गैस्टूला, फिर 3 जर्म लेयर बनेंगी एक्टो मीजो एंडो, फिर उससे ऑर्गन बनेंगे दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो और फीटस बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तब एम्ब्रियो जाके क्या करता है और कहाँ इम्प्लांट होगा वो देख। नाउ बेटा लुक एट दैट, देखने में बहुत हैवी लग रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा फ़्लो चार्ट से पढ़ाती हूँ, लेकिन अब भी ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके पास कुछ मैटर नहीं है, नोट्स नहीं है, तो वो अपने प्रॉपर बना सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन अगर जब मैं इसका शॉर्ट रिवीजन कराऊंगी तो मैं सिंपली फ़्लो चार्ट से पढ़ाती हूँ, फट 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 होता चला जाता है उससे। तो अभी लेकिन आप डीप में देखिए द एम्ब्रियो सिंक, भाई वो एम्ब्रियो बन गया था अब वो सिंक करेगा, ठीक है, सिंक करेगा डाउन एंड रीचेज इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में पहुंचेगा, यूट्रस की सॉफ्ट लाइनिंग थिक में पहुंचेगा। द एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस में, जब वो यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेडेड धरना शुरू हो जाएगा, उस थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस की क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, एंडोमेट्रियन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। उसको क्या कहते हैं, उसका थिक लाइनिंग में धंसना इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा ग्रोज इन द डिस्क बिटवीन द यूट्राइन, वॉल से निकलता मदर के और एम्ब्रियो दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है, दैट ट्यूब इज़ नोन एज डिस्क प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं, बिलाई। अब बिलाई जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में लास्ट सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं, उसी तरह यहाँ पे जो बिलाई बनती हैं टूवर्ड द एम्ब्रियो एंड द इंक्रीज द लार्ज सरफेस एरिया फॉर किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज। जो माँ कुछ खा रही है तो वो किसका, उसका न्यूट्रिएंट बच्चे को पहुँचे, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो के, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑल्सो जनरेट बेस्ट, अब भाई उसके अंदर भी तो बेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे ना एम्ब्रियो, तो वो क्या होंगे, विच कैन बी रिमूव ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा में के थ्रू मदर्स के ब्लड में आएंगे, ठीक है। अब आता है मेन बात है, जब एक माँ अपने बच्चे को यूट्रस में पाल रही है, पीरियड जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड बर्थ का इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। स्ट्रॉन्ग रिथमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं यूट्रस में एंड कॉजेज पार्टीशन दैट इज द बर्थ चाइल्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर। नाउ कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि कल पढ़ाएंगे हम आपको, मेंस्ट्रुएशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और इसी तरह बच्चा अपनी प्रिपरेशन कीजिए, गेट गुड मार्क्स। गुड लक फॉर योर, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।